दोस्तों, सबको एक दिन मर के जाना है। मरने से पहले अगर मरने की तैयारी कर ले, वो बेहतरीन बंदा है, वो अक्लमंद बंदा है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई भी हो, जो आया है उसको जाना है। हर जानदार को मरना है। मैं तो एक बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ उसमें शामिल। बहुत सारी दुआएं मुझे भी नहीं याद है किसी को। इतने साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, कब्र पर मिट्टी डालने की दुआ, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतुन उखरा। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रह गई बात ये, मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें यहीं छूट कर चली जाएंगी। इस कब्रिस्तान में लोग आएंगे, खाली हाथ आएंगे, मिट्टी देंगे और चले जाएंगे अकेला तनहा छोड़कर। सारी चीज़ों का हिसाब और किताब हमें खुद देना है, खुद करना है। तो क्यों ना हम इसकी तैयारी कर लें। एक अक्लमंद इंसान वही है जो कोई काम करने से पहले उसकी तैयारी कर ले और जानता है कि मरना है तो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। अस्सलामुअलैकुम। रात ईमाम में आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस कब्रिस्तान में या चाहे कहीं पर भी कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग दुआ पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये शहर खामोशा है, शहर खामोशा, जहाँ पर लोग खामोश पड़े हुए हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ की बातें चलती हैं कि हमारा कब्रिस्तान ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरीके का मामलात हैं, उस तरीके के मामलात हैं। लेकिन जब हम यहाँ से लौट कर जाते हैं तो उसी मिट्टी में हम अपनी बातों को दफन कर देते हैं, जिस मिट्टी में उस मुर्दे को हमने दफन किया है। यहाँ आने के बाद से बहुत सारे मामलात पैदा होते हैं कि हम क्यों न इस कब्रिस्तान को कुछ और अच्छा किया जाए, क्यों न इस कब्रिस्तान को जो है कि न हम बेहतर करें। लेकिन सिर्फ यहीं तक वो बातें रहती हैं जाने के बाद से। लिहाजा मैं बोलने का मकसद यही है कि कब्र में आए, कब्रिस्तान में आए, मिट्टी दें और जो जिन बातों पर आप तस्करा कर रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, उसको अमली जामा पहना है, न कि सिर्फ यहीं तक वो ख़त्म हो जाए बातें। मकसद यही है इस कब्रिस्तान में। इस कब्रिस्तान का जो आपको एक वीडियो बनाया जा रहा है, ये सिर्फ इस बताने के लिए, मुआशरे में बताने के लिए कि कब्रिस्तान में आने के बाद से सिर्फ कब्रिस्तान की बातें कब्रिस्तान तक न सीमित रहे, वो आगे बढ़े, लोगों के दिलों तक उतरे, सिर्फ दिमाग और जुबान तक ना रहे, दिल में उतरेगी फिर हम जो है कि ना। और मैं तो एक बात और बताना चाहूँगा, आइए थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन को दिखाएं कि जो जिन कब्रिस्तानों में ये फूल पौधे तो मैं जहाँ तक मेरा जानकारी है कि शहर खमूसा में फूल पौधे नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर लगाना है पेड़ लगाएं, और पेड़ भी ऐसे लगाएं दूरदर्शी सोच वाली, ऐसी पेड़ लगाएं जैसे सागवान का हो, चंदन का हो, जो लिपस्टिक जो अभी बोलते हैं हम लोग लिपस्टिक, उसका पेड़, जिसका 20 साल 15 साल बाद हम उसका बेनिफिट ले सके, हमारी आने वाली नस्लें उसका रिजल्ट ले सके। हम जो करते हैं, जो कमाते हैं, जो अपने अमाल करते हैं, वो आने वाले दिनों के लिए, न कि तुरंत के लिए। तो जो ये हम पेड़ लगाए हैं, जरा दिखाएं, थोड़ा करीब आ जाए, करीब आकर दिखाएं। जो ये पेड़ लगा है, सारी चीज़ें किनारे किनारे आप देख सकते हैं कि किनारे सब पेड़ लगे हुए हैं। इसी तरीके से मैं चाहूँगा, ये सिर्फ रसड़ा की बातें नहीं है, ना तो कहीं और की, हर जगह कब्रिस्तान की बातें हैं। और यहाँ पर जो पेड़ लगाए हैं चारों तरफ, वो एक ऐसा पेड़ हो जिसका मुस्तकबिल हो। सागवान का पेड़ लगाइए, कल को इस कब्रिस्तान के फंड में बड़ा इजाफा होगा, करोड़ों रुपए की आमदनी होगी फंड में। ऐसा नहीं है। अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही हो, मैं किसी को नसीहत नहीं कर रहा, बस एक मोमिन होने के नाते तमाम
चूँकि ये कब्रिस्तान का मामला है और मिट्टी देने से मामला तो ये मुआशरे से जुड़े लोगों का मामला है, तो मैं चाहूँगा कि जो बातें कब्रिस्तान में होती हैं वो सिर्फ कब्रिस्तान तक न रहे, वो हमारे घरों तक जाए, हमारे दिलों तक उतरे, हम अपने लोगों तक पहुँचाएँ कि उसके लिए खुलकर ताउन करें, क्योंकि ये सामाजिक चीज़ें हैं, वाहिद किसी एक के करने से नहीं होने वाला है। तो जो भी सार्वजनिक सामाजिक चीज़ें होती हैं उस पर पूरे समाज का उस पर ताउन होता है, फोकस होना चाहिए। और कब्रिस्तान से निकलने के बाद भी इस पर चर्चा होनी चाहिए लोगों में। ये नहीं कि सिर्फ इंतजामिया इसका इंतजाम करेगी, नहीं, इंतजामिया तो अपनी मेहनत करती है। बाकी मैं सबको चाहूँगा कि एक ऐसा पेड़ लगाएं, बेहतरीन तरीके से लगाएं, और सागवान, चंदन, ये सारी चीज़ें हैं, प्रोवाइड हो रही हैं सारी चीज़ें। आप जाएं, इसके पौधे मिल रहे हैं, थोड़े महंगे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सस्ते हैं, मगर उसके लिए आप बात करें, 10 पेड़ लगाएं, 20 पेड़ लगाएं, 100 पेड़ लगाएं, जितना हद है उसके हिसाब से लगाएं, और 20 साल बाद उसका रिजल्ट देखें कि क्या मिलता है आपको। ठीक है, बस इतना ही, अपनी बात खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह आगे दोबारा किसी और जगह पर कोई और नई चीज़ लेकर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।